और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पहली खबर का रुख करते हैं। पहली खबर, इन दिनों जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बयान को लेकर के, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 26/11 मुंबई हमले के बाद भारत ने क्या सच में बदले की राह छोड़ दी थी? क्यों टला वह सैन्य जवाब जिसकी उम्मीद हर कोई तब कर रहा था? इसको लेकर तत्कालीन गृह मंत्री ने ऐसा खुलासा किया है जिसने सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया है। पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने स्वीकार किया है कि 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर गंभीरता से विचार किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खास करके अमेरिका के कहने पर इस फैसले को टाल दिया गया। चिदंबरम ने बताया कि तत्कालीन विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस समेत वैश्विक नेताओं ने भारत को संयम बरतने की सलाह दी थी। एक न्यूज चैनल में पी चिदंबरम ने यह बयान दिया। वहीं उनके इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है, जबकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे देश के लिए शर्मनाक बताया है। बता दें कि 26/11 हमले में 175 लोग मारे गए थे और इस हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को हाल ही में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया। कांग्रेस ने भी इस प्रतिक्रिया की तारीफ की थी। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर और बीजेपी से डॉक्टर रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोनों मेहमानों का स्वागत है। पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं करना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप? पूर्व गृह मंत्री ने साफ तौर पर यह इशारा तो कर दिया है कि तब आप अमेरिका के दबाव में आकर के उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए जिसने इस देश के मासूम जान ली, जिन पाकिस्तानियों ने इसकी साजिश रची। देखिए, गुड आफ्टरनून, नमस्कार पूरा पैनलिस्ट को और आपको सर। देखिए, 26/11 में जो भी हमने कार्रवाई किया, बहुत तगड़ा कार्रवाई किया, उसमें से 9 लोगों को तगड़ा कार्रवाई करते आप तो ये बताना नहीं ना पड़ता पूर्व गृह मंत्री को अमेरिका के दबाव में हम कार्रवाई नहीं किए। नहीं, पूर्व गृह मंत्री ने तोड़ मरोड़ के अच्छा, तो आपके पूर्व गृह मंत्री ही गलत है। हाँ, तो उनका निजी मामला रहेगा, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जो अभी 26 माता भगिनी को सिंदूर उजाड़ा गया, सिंदूर के नाम पे राजनीति कर रहे हो। सीज पर आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहने के ऊपर रुका दिया। पापा ने फोन किया बेटे को, बेटा तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पूर्व गृह मंत्री आप लोगों के साथ ही साजिश कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अब एक बात बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह कुछ बयान देंगे तो उनके बयान की वैल्यू नहीं होगी, वो भी तो गृह मंत्री के पद पर ही रह चुके हैं। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, रत्नाकर जी के पास चलते हैं, आप बने रहिए। डॉक्टर शिवानंद मैं आऊंगा आपके पास। रत्नाकर सिंह बने हुए हैं। रत्नाकर जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पर जिस तरीके से पूर्व गृह मंत्री ने बयान दिया है? निश्चित रूप से जिस तरह से पी चिदंबरम जी ने खुलासा किया है कि किस तरह से वो विदेशी दबाव और स्पेशली अमेरिका के आगे अपने झुक गए और उन्होंने कार्रवाई नहीं की आतंकियों के खिलाफ या आतंकियों के आशाओं के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंक प्रायोजित करता है, यह देश को शर्मसार करने वाला जो है यह वक्तव्य खुलासा हुआ है। निश्चित रूप से देखिए, जो कल तक आरोप लगा रहे थे हमारे ऊपर और कह रहे थे कि हम ट्रंप के आगे झुक गए और सीज फायर किया, बिल्कुल इसी पर मैं आने वाला हूं रत्नाकर जी। यही तो आरोप आप पर लगते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से आपने झटपट समाप्त किया, उसमें भी कहते हैं कि ट्रंप का दबाव था, वो क्रेडिट लेकर चले गए। देखिए, हमारा जो उद्देश्य था 26 माताओं बहनों के सिंदूर का अपमान का बदला लेना, वो हमने पाकिस्तान के घर में घुस करके उनकी आशाओं को खात्मा करके हमने जो मकसद था वो पूरा किया। अब ये कांग्रेस चाहती है कि भारत देश निरंतर युद्ध में लगा रहे, तो ये तो रणनीतिक रूप से सही नहीं है।
हमने पाकिस्तान को जहाँ तक बात ट्रम्प की है, जो ये आरोप लगा, अरे आपने मारा, आपने ठीक है रत्नाकर जी, कार्रवाई आपने की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है ना। पाकिस्तान तो अभी भी ऐसे ऐसे दावे करता है, बेहद हैरान करने वाला। अमेरिका भी उसके साथ है। अभी चिदम्बरम जी ने खुद ही खुलासा किया कि कैसे कांग्रेस पार्टी अमेरिका के दबाव में झुक गई, और जिस तरह से ट्रम्प जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, ये दर्शाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में विदेशी आकाओं के आगे झुके नहीं, और हमारा जो उद्देश्य था वो भी पूरा किया। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, चरित्र इनके चाल चेहरा चरित्र जो है ये समय के अनुसार बदलते रहते हैं। ये मौका परस्त राजनीति करते हैं। देखिए, देश की जनता इनके चाल चेहरा चरित्र को समझ चुकी है, इसीलिए ठीक है। रत्नाकर जी, शिवानंद जी कुछ कह रहे हैं। शिवानंद जी एक बात बताइए, इन्होंने तो साबित किया, कोई सबूत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा भारतीय सेना ने, वो तो कामयाबी है ना। आज देखिए, आज भी हमारा नेता एलओपी और चोर, गद्दी चोर, नरेंद्र मोदी चोर है। फिर आप लोगों में यही दिक्कत है सर, आप लोगों में आम का जवाब मांगिए, आप लोग इमली की बात करने लगते हैं। आप लोगों के साथ समस्या यही है। उन्होंने नाम वो ये बताइए कि उन्होंने तो ऑपरेशन सिंदूर किया। शिवानंद जी पहले सुन तो लीजिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया तो सही, आपको सबूत मांगने की अब जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। लेकिन अब आपके पूर्व गृह मंत्री जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, वो तो बताता है कि आप तब दबाव में थे। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा सर जी। देखिए, मैं बात साफ मेरे को 30 सेकंड बात करने रख दीजिए। बोलिए प्लीज, मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। देखिए, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, 26/11 का जो पी चिदम्बरम ने, ये तुकबंदी है। ये तुकबंदी राहुल गांधी पिछले 90 से ज्यादा चुनाव हारने के बाद भी करते रहे। कुछ चलिए ठीक है, आप लोग तुकबंदी करेंगे, बात सवाल कुछ और करने पर जवाबों को घुमा दिया जाता है। बहुत शुक्रिया शिवानंद हुलियालकर और रत्नाकर सिंह, तमाम वक्तव्यों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो पी चिदम्बरम का बयान इन दिनों सियासी गलियारे में अब जमकर वायरल हो रहा है। बड़े बड़े नेता इस पर जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और अब ये चर्चा हो रही है क्या उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट सही में किसी दबाव में थी। मनमोहन सरकार दबाव के आगे झुक गई थी और उसने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। ये बड़ा सवाल है, देखना होगा कि अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस आला कमान का क्या प्रतिक्रिया सामने आता है।